खबरों की शुरुआत करेंगे द्रबशाला किश्तवाड़ से आ रही एक अफसोसनाक खबर के साथ, जहां NH 244 पर एक हादसा हुआ। मारुति कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई, जिसके नतीजे में 7 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा देश जहां दिवाली की धूम में डूबा हुआ है, वहीं जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सीमा पर देश की रक्षा करते हुए रोशनी का त्यौहार धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मोमबत्ती और पटाखे जलाकर खुशी का और रोशनियों का ये त्यौहार मनाया। हम भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मौजूद हैं, जहां पर सभी लोग अपने घरों में दीपावली मना रहे हैं। उसी तरह से हमारे देश के प्रहरी BSF जवान यहां पर दीपावली का पावन त्योहार जो है वो मना रहे हैं और यहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहां पर जो है खुशी जो है वो जाहिर की जा रही है। और अपने परिवारों से दूर ये दीपावली कितनी खास होती है इनके लिए, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और नेटवर्किंग की टीम जब बॉर्डर पर यहाँ पर पहुंची है तो कितनी खुशी यहाँ पर है। हम इन BSF के जवानों से बातचीत करेंगे। सर, कितनी खुशी होती है कि ये जो त्योहार है, आप अपने परिवार से तो दूर हैं बट अपने परिवार के साथ यहाँ BSF के जवानों के साथ मना रहे हैं। हमारा परिवार हमारा पूरा देश है। हम अपने परिवार से पहले अपने देश की सुरक्षा चाहते हैं और देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। जहाँ हमारा देश सुरक्षित हो, वहीं हमारी दिवाली। क्या कुछ मैसेज संदेश आप यहाँ से देना चाहेंगे पाकिस्तान को? हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सरहदें सुरक्षित है, हमें पाकिस्तान से कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है, वो अपना है। क्या घर वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दिवाली? हमारी हैप्पी दिवाली, घर वालों को, पूरे देश को हैप्पी दिवाली। बिल्कुल, ये संदेश जो है वो यहाँ से दिया जा रहा है और मोमबत्ती जलाए हुए ये जो हमारे जवान हैं वो आप देख सकते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे दिवाली के आज पावन? जी, हम तो इधर हमारी वजह से घर वाले अच्छी तरह दिवाली मना सके। हम इधर रक्षा करेंगे तभी तो अच्छी तरह मना सकेंगे। यहाँ हम देखते हैं काफी डांस और गाने के साथ, अब कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे? हाँ, सुनाना चाहेंगे। एक देशभक्ति गीत है। आज कौरवों ने फिर से पांडव दल को ललकारा है, जाग उठा है वीर सपूतो, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। वीर वृत्त हनुमान बनो, अब श्री राम सहारा है, जाग उठा है वीर सपूतो, हिंदुस्तान हमारा है। तो जिस तरह से आप सभी को पता है कि किस तरह से दिवाली जो है वो हम सब लोग मनाते हैं, हमारे लिए कितनी खास है, पर BSF के जवानों के साथ ये दिवाली मनाने का मौका जो हमें मिला है वो काफ़ी खास है और काफ़ी ज़्यादा आपको बताएं कि हम सब भी उत्साहित होकर ये दिवाली का त्यौहार जो है मनाते हैं और BSF के जवान अपने इस परिवार के साथ यहाँ पर दिवाली मना रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मैं रजत बोरा। त्योहार पर BSF किस तरह से ये त्योहार मनाती है वही दिखाने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोमबत्तियां जलाकर, दिए जलाकर ये BSF के जवान जो हैं खुशी से, हर्षोल्लास से ये त्योहार जो है वो इनके द्वारा मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहीं से संदेश जो है वो देने की कोशिश ये सभी को कर रहे हैं कि सभी अपने परिवारों के साथ दिवाली तो मना रहे हैं, बट हम अपने यहाँ परिवार के साथ BSF के जवानों के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे दिवाली के पावन? हमारी तरफ से सभी देशवासियों को हैप्पी दिवाली। कुछ संदेश आप अपने परिवार को देना चाहें? देशवासी परिवार भी, पूरा देश ही हमारा परिवार है, सभी को हैप्पी दिवाली। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने घर से दूर हैं बट अपने परिवार के साथ यहाँ दिवाली मना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा परिवार और हमारा घर यही है और हम अपने घर को भी घर मानते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी खुशी है कि हम अपने परिवार में ही दीपावली मना रहे हैं। इससे ज़्यादा मतलब पूरे देश के दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जी, बिल्कुल, अपने देशवासियों के लिए समर्पित ये सभी जवान जो हैं वो त्योहार यहाँ पर मना रहे हैं और दिवाली का ये पावन त्योहार सबके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भारतीय पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मैं रजत बोहरा। पुंछ जिले के गांव मंगनाड़ स्थित सरकारी हाई स्कूल मंगनाड़ की छात्राओं ने जिला जेल में कैदियों के साथ दिवाली मनाई। इस अवसर पर जहां छात्र छात्राओं ने कैदियों के साथ जमकर भांगड़ा किया, वहीं कैदियों को नशे से मुक्त होने का संदेश देते हुए लघु नाटक और भाषण भी प्रस्तुत किए गए। जिला जेल की तरफ से जेल में बंद कैदियों को त्यौहार पर खुशियां देने के उद्देश्य से दिवाली समारोह का खास आयोजन किया गया, जिसमें मंगनाड़ हाई स्कूल के छात्र एवं शिक्षकों ने भाग लेते हुए कैदियों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी।
आई थिंक 40% पॉपुलेशन जो है वो NDPS में है, चाहे वो ड्रग एडिक्ट है या ड्रग पेडलर्स हैं। वाई दे आर अडॉप्टिंग दीज शॉर्टकट्स, और जिसकी वजह से वो अपने आप को तबाह कर रहे हैं, अपने परिवार को तबाह कर रहे हैं, एक माशरे को तबाह कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रयास था जो हमने बच्चों के थ्रू उनसे सीखा, और मेरे को पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास भी है कि एक अच्छा इम्पैक्ट रहेगा हमारे इनमेट्स की पर्सनालिटी पे, जो उनका पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है। राजौरी में नौशेरा तहसील के विभिन्न स्थानों के सैकड़ों ग्रामीणों ने धराती गांव में सेना द्वारा आयोजित एक चिकित्सा शिविर में भाग लिया। भारतीय सेना ने क्षेत्र के स्थानीय जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस शिविर का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा सहायता और सहायता प्रदान करना है। मेरा नाम है मोहलाल, और शुक्र करता है मैं आर्मी का, जिन्होंने ऐसे कैंप लगा के हमको दवाई दे रहे हैं ग्राउंड में। हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या कुछ बताया आपने? क्या प्रॉब्लम जो ये बताई है, पर्ची मेरे को है। टनमर्ग में विभिन्न कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों के बीच डंपिंग साइट्स बनने और रोजाना कूड़े के ढेर जमा होने से आम लोगों का जीना दूभर हो चुका है। टनमर्ग बार एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। पेश है हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा की टनमर्ग से ये खास रिपोर्ट। स्क्रीन पर कूड़ा करकट के अंबार की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टनमर्ग मुंसिफ अदालत, SDM ऑफिस, SDPO ऑफिस, सुमो स्टैंड, महकमे उमूर सारिफीन व तकसीमकारी के स्टोर, महकमे पशुपालन की मुख्तलिफ बीमारियों की तहकीकी लेबॉरेटरी, R&B का मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मस्जिद, गुलमर्ग जाने वाले हाईवे और दीगर रास्तों के बिल्कुल सामने की हैं। सामने इस लिहाज से कहते हैं क्योंकि ये डंपिंग साइट इन तमाम दफातर के बीचों बीच में है। मकामी लोगों ने इस डंपिंग साइट जैसी जगह के खिलाफ कई बार नाराजगी जताई, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला। अब इस संगीन मसले को लेकर मुंसिफ अदालत टनमर्ग के वकला और टनमर्ग बार एसोसिएशन एहतजाज पर उतर आया है। एसोसिएशन से वाबस्ता एडवोकेट ने म्युनिसिपल कमेटी टनमर्ग के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। सबसे पहले इंसान हैरान हो जाता है कि समझ नहीं आता कि इन्होंने ये साइट कैसे चूज की, जबकि ये सेंटर पॉइंट टंगमर्ग का है। एक साइड से इसका SDM ऑफिस सामने है, दूसरे साइड से SDPO साहब का ऑफिस है, तीसरी जानिब से इवन कोर्ट बिल्डिंग इज देयर, कोर्ट्स दिस इज फंक्शनिंग ऑन द बैक साइड ऑफ दिस डंपिंग साइट। चौथे तरफ से SDM साहब की रेजिडेंस यहाँ पे है, उसी के सामने से ये डंपिंग साइट इन्होंने की। इतनी बदबू आती है कि गुलमर्ग से भी ये जो डंपिंग मटेरियल वगैरह है वो लाते हैं, और ये सेंट्रल पॉइंट में इन्होंने ये किया। मेरे समझ नहीं आता है कि ये अक्ल कहाँ से आती है इन ऑफिशियल्स को कि इतनी प्राइम लोकेशन इन्होंने इस डंपिंग साइट में कन्वर्ट कर दिया, जबकि ये साइट किसी भी काम आ सकती, कोई भी बिल्डिंग बन सकती थी, इधर कमर्शियल स्ट्रक्चर बन सकता था, इधर यहाँ पर लोगों का आना जाना रहता है। और इस असना में आप देख लें, अगर इसी तरह इस डंपिंग साइट की या इसी तरह इस जगह पे डंप किया गया इस सॉलिड वेस्ट को या जो भी कचरा है यहाँ पे म्युनिसिपल एरिया का निकलता है, तो वो दिन दूर नहीं जब एक सबब बन जाएगा यहाँ के लोगों की बीमारी का। ये जो डंपिंग साइट है ये पब्लिक न्यूइसेंस है। इस पे हमने बहुत सारी कंप्लेंट्स भी की। कुछ एक बार हमने गाड़ियों को भी यहाँ पे सीज करवाया था, लेकिन फिर भी वो रिलीज़ हो गई, और ये हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि हम बात यहाँ पे इशू उठाते हैं लेकिन ये सुना नहीं जाता। इतनी बू आती है यहाँ पे नहीं, आप वहाँ अड्डे में देखो, वहाँ पे भी कोई नहीं बैठ सकता है उस टाइम। इस संगीन मामले से मुताल्लिक जब न्यूज़ 18 के हमारे नुमाइंदे ने SDM गुलमर्ग और म्युनिसिपल कमेटी टनमर्ग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नवीद अहमद से पूछा, तो उन्होंने कंजर के हरदबनी में म्युनिसिपल कमेटी टनमर्ग के लिए डंपिंग साइट बनाने की बात कही। हमारे जो डंपिंग साइट है वो बन रही है, रादर जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट है वो हरदबनी में बन रही है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर इसको हम शिफ्ट ही करेंगे। और मीनवाइल में जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वहाँ पर उनको कह के रखूँगा कि इसमें जो फिनाइल और बाकी जो डिहाइड्रेंट्स होते हैं वो उनकी स्प्रे करते रहें ताकि बदबू ना फैले। उस ज़मीन का ऑर्डर जो है डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने कुंजर कमेटी के नाम पर ही दिया है, मगर अपने डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ की हिदायत पर उनकी डायरेक्शंस पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप इकट्ठे टंगमर्ग और कुंजर आप इकट्ठे डंपिंग साइट बनाइए और इकट्ठे आप इसको इस्तेमाल करिए। मगर उसमें एक शर्त रखी गई, शर्त यह रखी गई कि जो फेंसिंग उसको करनी है, उस ज़मीन को जो फेंसिंग करनी है, उस चीज़ के लिए 14 FC में
टंगमर्ग वालों के पास पैसे रखे गए हैं, वो पैसे आप कुंजर कमेटी म्यूनसिपल कमेटी को दीजिए ताकि वो फेंसिंग कर उस ज़मीन की कर सके। टिल डेट उन्होंने वो पैसे हमारे कमेटी को ट्रांसफ़र नहीं किए। एसडीएम गुलमर्ग और म्यूनसिपल कमेटी टनमर्ग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की इस बात पर उस वक्त तजाद पैदा हुआ है जब म्यूनसिपल कमेटी कंजर के चेयरमैन ने डंपिंग साइट की दीवारबंदी के लिए मुतअल्लिका महकमे के हुक्मनामे के तहत टनमर्ग म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से कंजर म्यूनसिपल कमेटी को अभी तक पैसे न फराहम करने पर इशारों में इन्हें इस्तेमाल करने के लिए एतराज जताया। अभी तक उनकी तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्ड मुझे नहीं मिल रहा है। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अगर टंगमर्ग वालों ने पैसे मुझे फराहम नहीं किए इस चीज़ के लिए फेंसिंग के लिए, तो फिर लोग यहाँ के लोकल्स जो है वो अलाउड नहीं करेंगे फिर टंगमर्ग वालों को यहाँ कूड़ा करकट डालने के लिए। टनमर्ग में इस जगह पर डाले जा रहे कूड़ा करकट और इससे उठने वाली बदबू से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है, बल्कि आबी वसाइल भी आलूदा हो रहे हैं। इसका जो मलबा है वो छोटी छोटी जो नदी नाले है उसमें बह जाता है, इसकी वजह से बीमारियां जो है उसका होने का खतरा है। म्यूनसिपल कमेटी टनमर्ग जहां साफ सफाई का दर्श देती है, लेकिन यहां खुद सवालात के घेरे में आ गई है। म्यूनसिपल कमेटी टनमर्ग को चाहिए कि जल्द इक़दाम उठाए और इस कूड़ा करकट को किसी दूसरी जगह ठिकाने लगाए। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले लंबे समय से रियासी में 132 केवी के साथ साथ 33 केवी ग्रिड स्टेशन तैयार हो रहा है। रियासी के शिवनगर में बन रहा ग्रिड स्टेशन तकरीबन तैयार है, ये बात वहां मौजूद ग्रिड स्टेशन के अधिकारी देव प्रकाश ने बताई। वहीं अधिकारी की माने तो ग्रिड स्टेशन में सिर्फ पावर आना बाकी है, जिसका निर्माण थोड़ा बचा हुआ है। पावर भी जल्द ही ग्रिड तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद इस ग्रिड स्टेशन की सौगात आम लोगों को पहुंचना शुरू हो जाएगी। मेरा नाम विजय सिंह है, मैं जैन का रहने वाला हूं। अब जो तकरीबन हमारा स्टेशन है ये बन के कंप्लीट हो गया है। जैसे ये शुरू होगा तो हमारी जो लाइट बार बार कट होती थी तो अब कट भी कम हो जाएंगे। जैसे बारिशें पड़ती थी तो फॉल्ट बहुत आते हैं, तो अब वो भी कम हो जाएंगे। सरकार ने इतना खर्च किया है तो जल्द से जल्द हम ये चाहते हैं कि ये शुरू हो जाए। मुझे लगता है ये जीवन लाल जब यहाँ पे थे, मिनिस्टर थे, वो एमएलए थे, वो तब का ये काम शुरू हुआ है। इतना लंबा काम मैंने आज तक सुना नहीं कहीं किसी जगह पे लगा हो काम और काम ख़त्म होने पे नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है 3-4 साल पहले यहाँ पर एक फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ था। जिस सब धुएँ धड़ाके से आए थे, मैंने सोचा अब तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे चुटकी मार के हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे लगता है ये स्टोन लगा हुआ है, बस अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर हुई है अभी तक। मुझे बताओ ना, इससे बड़ी नालायकी की बात और क्या हो सकती है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी की पहले तो ज़मीन जगह नहीं मिलती है आपको, ठीक है, आपको जगह मिली है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जगह मिली है। जगह मिलने के बावजूद भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ के रास्ते में ऐसे वादे इतने बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हाँ काम देखो किस तरह से हो रहा है। और दूसरी बात रही कि रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़रा सी हवा चलती है तो लाइट बंद हो जाती है। ये तो हालात हैं। वादे बड़े बड़े करके जब ये सत्ता में आए थे, इन्होंने बड़े वादे किए थे, ग्रिड स्टेशन का काम शुरू होने वाला है, बस देखो आप कैसे धड़ाधड़ काम हो। रियासी वालों को किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, अब 24 घंटे लाइट रहेगी। बताओ मुझे कहाँ है 24 घंटे लाइट अब? इतनी नालायकी यार, मुझे शर्म आती है यार ऐसे। और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर मुझे बताओ ये डिजिटल इंडिया कैसे बनाएंगे? इस तरह से डिजिटल इंडिया बनेगा? ये कौन सा डिजिटल इंडिया है? यहाँ पर जो यहाँ सरकार का पैसा देखो किस तरह से सड़ रहा है यहाँ पर, और कब से ये स्टैंड करके रखे हुए, ये खंभे लगा के रखे हुए हैं, इसको चालू क्यों नहीं करते हैं? मुझे ये नहीं समझ आती है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है, जो एलजी साहब है उनसे भी गुजारिश है, और जो दिल्ली में बैठे हुए हैं भाजपा के कार्यकर्ता जो जितने बड़े बड़े, या पीएम से मेरी गुजारिश है कम से कम इसको देखा जाए यार। ये सत्यानाश करने के लिए क्यों बैठे हुए इस डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर? मेरा नाम नितिन है और ये ग्रिड स्टेशन रियासी है सीला में। बहुत ही शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पिछले कई सालों से ग्रिड स्टेशन का जो काम है चल रहा है और अभी तक जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है वो अंधेरे में है। शर्म वहाँ पे आती है कि जहाँ पे विधायक भी रहे और उसके बाद और एक ऐसी पार्टी के विधायक रहना जो कि सेंटर में जिनकी अपनी सरकार है, उसके बावजूद भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब हवा चलती है तो बिजली बंद हो जाती है। हवा की बात मैं दूर रखता हूँ, थोड़ी सी पेड़ भी हिलते हैं तो भी जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो है लाइट वो टोटली बंद कर दी जाती है। लगातार 2-2, 3-3 दिन लाइट बंद रहती है।
इस बात के लिए उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने 3-4 साल लगातार 5 साल लीडरी में चमकाए, और आज वो लीडर कहां पे हैं। ये ग्रिड स्टेशन का काम जो है वो पेंडिंग चल पड़ा है कई सालों से, क्यों इसे कंप्लीट नहीं करवाया जा रहा। पूछना चाहता हूं मैं चैनल के माध्यम से एलजी मनोज सिन्हा जी से कि इनसे पूछा जाए कि क्यों ये प्रोजेक्ट ऐसे सरकार का जो पैसा है वो वेस्ट किया जा रहा है। आखिर कब तक रियासी डिस्ट्रिक्ट को अंधेरे में डुबोया जाएगा, कब तक रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हवा की चपेट में आने के बाद 4-4 दिन बच्चे जो हैं ठंडे पानी से नहाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जिनके 2-2 साल उम्र है, कैसे वो घर पे अपना पालन पोषण कर पाएंगे उनके माँ बाप। शर्म उनको आनी चाहिए तब जब किसी माँ बाप का बेटा रात को बीमार हो जाए और रात को जला के मोमबत्तियां, ये हम फिर पुरानी सदी में पहुंच गए हैं, मोमबत्तियों के सहारे अपने घर का जो है उन अपने बच्चों की वो देख रेख कर सकें। इस टाइम पे आप समझ सकते हैं कि कैसे सांप भी वगैरह निकलते हैं घरों में, कैसे बच्चों को जो है वो अपने सेफ कर पाएंगे। शर्म तब आती है कि जब एक पेड़ हिलता है तो बिजली बंद कर दी जाती है, आखिर क्यों। हम मानते ही हैं कि कंपनी काम स्लो कर रही है, इस बात की कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो काम करवा रहे हैं, जिनकी देखरेख में काम होना चाहिए था, वो क्यों गहरी नींद में सोए हैं। क्यों वो आकर इसकी सुध बुध नहीं लेते कि क्यों आप इस काम को स्लोली चला रहे हैं, जबकि रियासी डिस्ट्रिक्ट को पिछले कई सालों से अंधेरे में झोंका जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे साथ में ही सलाल डैम है हमारा, उसकी बिजली डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जब 2014 में सरकार बननी थी, इन्होंने वादे किए थे कि जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी को सराउंडिंग एरिया को 10 किलोमीटर के जो मतलब हवा में सराउंडिंग एरिया आता है, उनको बिजली जो है वो फ्री दी जाएगी। फ्री तो दूर की बात, मुझे तो वहाँ की बिजली यहाँ पे देते हुए भी नहीं मिल रहे। विधायक को एक बार आंखें खोलनी पड़ेंगी। मैं बताना चाहता हूँ, मैं उन विधायक का नाम लेना चाहता हूँ, हमारे एक्स MLA अजय नंदा जी रहे हैं, MOS रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि एक बार अपनी आप प्लीज नींद खोलकर इस प्रोजेक्ट की तरफ ध्यान दें और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाएं। जितनी जल्दी हो सकता है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, रियासी डिस्ट्रिक्ट को अंधेरे से बाहर निकाला जाए। जय हिंद, जय भारत। करण जी शुक्रिया। मेरा नाम देव प्रकाश है। स्टेशन हमारा कंप्लीट है। जब भी लाइन आती है हमारे 25 या 30 दिन लगेंगे उसको टेस्टिंग में, ट्रांसफार्मर टेस्ट करना है, चार्ज वगैरह करना है, और जैसे ही कंप्लीट होता है रियासी वासियों को बहुत बड़ा इसको फ़ायदा होने वाला है। पहले हमारे पास 33 kV जज्जर गोल्डी से आती थी, अभी 33 kV इधर से देंगे, रियासी से ही रियासी तिरंथा में वगैरह देंगे, पौनी में देंगे, दरमाड़ी में देंगे 33 kV। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब आए तो रियासी वासियों के लिए एक बेहतर सौगात लेकर के आए। मैं इस समय ग्रिड स्टेशन रियासी में मौजूद हूँ। ये अभी निर्माणाधीन ग्रिड स्टेशन है। ये रियासी के सीला में तैयार हो रहा है और कहीं ना कहीं रियासी के स्थानीय लोग जो है वो इसको लेकर के शिकायतें भी कहीं ना कहीं करते आ रहे थे कि इसका काम जो है बड़े ढीले रवैये से चल रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कुछ ही देर का काम जो है वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है और करीबन 2 या 3 महीनों के अंदर जो है वो इस ग्रिड स्टेशन का काम जो है वो पूरा मुकम्मल हो जाएगा। 33 kV के साथ साथ जो है 132 kV की यहाँ पर वोल्टेज जो है वो अब रियासी वासियों को मिलने जा रही है। अब हम पहले अक्सर देखा करते हैं कि जब कभी तूफान चलता था तो बिजली हमारी गुल हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब रियासी से ही कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई होगी। दरमाड़ी, महोर, पौनी जैसे इलाकों में अब रियासी के लोग जो है बिजली को लेकर के परेशान जो है वो अब नहीं होते हुए दिखाई देंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। सरहद पर देश की रक्षा करते हुए दुश्मन की हर नापाक हरकत पर नजर रखते हुए सीमा सुरक्षा बल के जवान दिवाली के मौके पर भी देश की रक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की निगहबान हो आंखें। हम उन आंखों के साथ हैं, उन जवानों के साथ हैं जो 24 घंटे ये सुनिश्चित करते हैं कि देश की सरहदें सुरक्षित हों। हाँ जी, जब आप, मैं और पूरा देश दिवाली का त्योहार मना रहा है, ये वो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के वीर जवान हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप, मैं और पूरा देश अपने घर में बैठ के दिवाली का त्योहार बिल्कुल धूमधाम से मनाए, निश्चिंत होकर मनाए। ये वो जवान हैं जिनके कंधों पे भारतीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी जो साथ में पाकिस्तान जैसा देश सटा हुआ है, जो हमेशा इस बात की ताक में रहता है कि किस तरह से आतंकियों की घुसपैठ कराई जाए, ड्रोन के जरिए
भारतीय सीमा में हथियार भेजे जाएं, नारकोटिक्स भेजे जाएं, लेकिन ये वो जवान हैं जो ना कि सिर्फ सीमा की सुरक्षा करते हैं, लेकिन सरहद पे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरह की पाकिस्तान की नापाक हरकत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सिर्फ एक ऐसी सुरक्षा दस्ता है भारत में जिनकी प्रेजेंस ना सिर्फ लैंड पे, ज़मीन पे, बल्कि वायु में, जल में, हर जगह पर इनकी मौजूदगी है और ये सुनिश्चित करते हैं कि कहीं से भी भारत पे होने वाले खतरे की कोशिश को नाकामयाब किया जाए। ये वो जवान हैं जो आज जब पूरा देश दिवाली का त्यौहार में डूबा हुआ है, मना रहा है, ये अपने घरों से दूर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, पूरा देश दिवाली का त्यौहार मना रहा है, धूमधाम है हर जगह, आप अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या उनको मिस कर रहे हैं आज? सर, मिस तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो पहला कर्तव्य है वो देश की सीमा की सुरक्षा करना है और ये सब भी हमारा एक परिवार है। हम भी यहाँ पे दिवाली मनाते हैं और अच्छे से मनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम देश की सीमा की सुरक्षा और चौकसी और किसी भी जो देशद्रोही गतिविधि है उसको रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं ताकि हमारा देश आराम से और खुशीपूर्वक दिवाली मना सके। सर, क्या लगता है इस बात का गर्व कितना महसूस होता है? देखिए, एक सिविलियन को शायद इस बात का पता ना हो, लेकिन आप जो यूनिफॉर्म पहन के पूरे देश में आज जब दिवाली मनाई जा रही है, वो लोग बेफिक्री से दिवाली मना रहे हैं, लेकिन उस बेफिक्री का कारण आप हैं। आप ये सुनिश्चित करते हैं कि देश में कोई भी दुर्घटना जो है आतंकियों द्वारा या दुश्मनों द्वारा ना हो, तो कितना गर्व महसूस होता है इस बात को लेके? सर, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य देश के लोगों को सुरक्षित करना है ताकि वो आराम से खुशीपूर्वक दिवाली मना सके और उसी खुशी में हमारी खुशी है। सर, आपसे बात करूंगा, हमारे साथ और भी बीएसएफ के जवान हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आज सारे अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ दिवाली का त्यौहार मना रहे हैं, आप अपने घर वालों को क्या मैसेज देंगे? मैं अपने घर वालों तथा हमारे देशवासियों को मैसेज देना चाहूँगा, बीएसएफ हरदम तैनात है बॉर्डर पर, चाहे वो जल के रास्ते हो, चाहे वो स्थल के रास्ते हो, मुस्तैदी से तैनात है। आप निश्चिंत होकर दिवाली मनाएं, बीएसएफ हर तत्पर तैनात है बॉर्डर पर। तो जय हिंद। बीएसएफ की तरफ से ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है देशवासियों को कि आप बेफिक्र होकर दिवाली का त्यौहार मनाएं। हम बेशक अभी सफ़र कर रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, अपने परिवारों के साथ दिवाली का त्यौहार नहीं मना पा रहे, हमारे बच्चे हमसे दूर हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित किए हुए हैं कि देश की सीमाएं, देश की सरहद, चाहे वो जल पे हो, चाहे वो लैंड पे हो, वो सुरक्षित रहेगी, कि दुश्मन की कोई भी हरकत जो है वो कामयाब होने नहीं दी जाएगी। तजिंदर सिंह सोडी, न्यूज़ 18 के लिए। और किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, मोहिंद्र सिंह परिहार ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी की मूल सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आपको बताएं कि अपनी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने ये इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने का जो उन्होंने कारण बताया है वो पर्सनल बताया है, निजी कारणों से वो पार्टी की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। और अध्यक्ष अल्ताफ हुसैन बुखारी को संबोधित करते हुए अपने त्याग पत्र में उन्होंने यही लिखा कि निजी कारणों से वो पार्टी की मूल सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि मोहिंद्र सिंह परिहार कुछ साल पहले ही कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अपने दर्जनों समर्थकों के साथ अपनी पार्टी में शामिल हुए थे। और इस वक्त आपको मध्य प्रदेश के रीवा से एक अफसोसनाक खबर दे दें। एक के बाद एक टकराए 3 वाहन, बस और ट्रक की भिड़ंत हुई है। इसमें 14 लोगों की मौत की खबर है। तो रीवा से ये बेहद अफसोसनाक खबर, एक के बाद एक टकराए 3 वाहन, बस और ट्रक की ये भिड़ंत हुई है। 14 लोगों की मौत की खबर है। 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक डबल स्टोरी बस थी जिसमें 100 से ज्यादा यात्री सवार थे। ये जो भिड़ंत थी ये इतनी भयंकर थी कि 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, 2 की इलाज के दौरान मौत हुई है। बाकी क्या कुछ हालात है उस पर लगातार हमारी नजर
बनी हुई है। खबरों में इतना ही। नमस्कार।